Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve numerical response questions of unit number 17. तो अजीज़ तलबा तलबात आज हम यूनिट 17 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले गुजारिश है जो नए आने वाले हैं चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आप तक किसी टीचर ने आज तक नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अ फैन, अ हीटर एंड अ LED बल्ब आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। तीन चीज़ें बच्चों, एक फ़ैन है, एक हीटर है और एक तीसरा LED बल्ब है बच्चों। तीन चीज़ें हैं, कनेक्टेड है बैटरी के साथ, शोन इन द फिगर। तीन चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। हमने फाइंड करना फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द ईच डिवाइस। हर डिवाइस से जो करंट पास होगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड है बच्चों। बैटरी के साथ क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। जो चीज़ पैरेलल कनेक्टेड होती है बच्चों उसकी वोल्टेज तो सेम होती है, ठीक है, लेकिन करंट हर एक का डिफरेंट होगा, ठीक है। इसकी वोल्टेज तो सेम होगी लेकिन करंट हर एक का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और फिर हमने हर एक का करंट फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने बच्चों फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों हम डाटा लिखते हैं। डाटा में हमें बच्चों वोल्टेज गिवन है, ठीक है। वोल्टेज V गिवन है 12 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल है ना इसलिए वोल्टेज यहाँ पे बच्चों सेम होगी, ठीक है। कौन सा है, पैरेलल है। हमें रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू गिवन है बच्चों, एक की रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम। R2 बच्चों गिवन है, ठीक है। R2 है बच्चों हमारे पास 10 ओम, ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। और R3 बच्चों हमें गिवन है 18 ओम, ये यूनिट है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड इसमें क्या करना है, इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R और E क्यों लगा देंगे, ठीक है बच्चों। इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल है बच्चों, ठीक है। R रेजिस्टेंस R क्या है बच्चों, कनेक्टेड इन पैरेलल ना, सिंस ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। R रेजिस्टर जो जितने भी रेजिस्टेंस है ना बच्चों R कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल है। तो फिर हमने RE कैसे निकालना है, लिखेंगे 1 ओवर R, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ठीक है बच्चों। पैरेलल होंगे तो 1 ओवर की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे बच्चों। ये होगा 1 ओवर R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6, 1 ओवर R2 की वैल्यू है बच्चों 10 और 1 ओवर R3 की वैल्यू है बच्चों 18, ठीक है 18। हम 6, 10 और 18 का बच्चों हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है बच्चों। यहाँ ले लो 6, 10 और 18 का हमने एलसीएम ले लेना है बच्चों इस तरह। 2 3 6, 2 5 10 और 2 9। फिर हमने कर लेना 3 से, 3 1 3, 5 ऐसे 3 3 9, फिर 3 1 3 और फिर 5 से करेंगे, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 बच्चों। एलसीएम हमारे पास बच्चों आ जाएगा 90। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 90 आ गया। अब 6 कितने ज़र 90 होता है, 6 15 ज़र, तो हम इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 15। 10 9 ज़र बच्चों होता है तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। 18 5 ज़र, हम इसको 5 से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसी तरह चलता है। 1 ओवर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 1 ओवर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे बच्चों, 15 और 9 24 और 5, ठीक है 29 होगा बच्चों। 29 ओवर 90 आ जाएगा, 29 ओवर 90 आ गया बच्चों। हमने इक्वल रेजिस्टेंस R निकालें, इसको रिवर्स कर दो, रेजिस्टेंस R ये इसको भी रिवर्स कर दो, 90 ओवर 29 बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3.1
ओम आ गया बच्चों, 3.1 ओम आ गया। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली। क्योंकि पैरेलल था तो फिर हमने ये फार्मूला लगा दिया, 1/r ही वाला लगाया, 1/r1 r2 और r3 बच्चों आ गया। ठीक है, इसका बी पार्ट है बच्चों। बी पार्ट में हमने ये फाइंड करना है बच्चों, कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू ईच डिवाइस, पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। क्योंकि बच्चों पैरेलल है ना, इसमें हर एक में बच्चों अलग अलग करंट पास होगा। ठीक है, हर डिवाइस में करंट अलग अलग ही पास होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हमने हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग हमने निकालना है करंट। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे I1 फर्स्ट डिवाइस में, I1 इज इक्वल टू V/R1, फर्स्ट रेजिस्टर से कितना करंट होगा। ठीक है बच्चों, V की वैल्यू फिक्स है और R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमने लिखी थी ना, R1 की वैल्यू है 6, तो 6 1 जार 6 2 जार। ठीक है बच्चों, 2 एम्पियर आएगा। फर्स्ट डिवाइस से करंट जो पास होगा वो 2 एम्पियर होगा बच्चों। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट डिवाइस से R1 से करंट पास होगा 2 एम्पियर। सेकेंड डिवाइस से बच्चों कितना होगा, V/R2, वोल्टेज सबके लिए फिक्स रहेगी बच्चों, 12/R2 बच्चों कितना है, R2 हमारे पास 10। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 एम्पियर। सेकेंड जो डिवाइस है, ठीक है, रजिस्टर है, उसमें से करंट 1.2 एम्पियर पास होगा बच्चों। और थर्ड से V/R3, वोल्टेज सबकी सेम रहेगी बच्चों, 12/18, तो हमारे पास आ जाएगा 0.67 एम्पियर बच्चों, इसमें से करंट पास होगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। क्योंकि पैरेलल था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है लेकिन हर एक में करंट जो होएगा बच्चों वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, 3 रजिस्टर्स R1 8 ओम, R2 12 ओम और R3 18 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। यहाँ बच्चों मेंशन कर दिया कि पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक हो गया, कैलकुलेट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। जिस तरह हमने पार्ट नंबर ए फाइंड किया था बिल्कुल सेम उसी तरह हमने पार्ट फाइंड करना है बच्चों, क्योंकि पैरेलल है, ये याद रखना है बच्चों, इस पॉइंट पे फोकस किया करो, पैरेलल है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डाटा लिखते हैं। डाटा में बच्चों हमें गिवन है R1 की वैल्यू गिवन है 8 ओम, R2 की वैल्यू बच्चों गिवन है 12 ओम और R3 की वैल्यू गिवन है 18 ओम। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों फाइंड करना था, R इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना था। ठीक है, और हाँ लिखेंगे सिंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सिंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल, सो हमारा फार्मूला यही हो जाएगा, वो जिस तरह हमने फर्स्ट किया था, 1/R E इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बच्चों। 1/R1 की वैल्यू है बच्चों 8 प्लस 1/12 प्लस 1/18 बच्चों। सेम हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, इन तीनों का हमने एलसीएम ले लेना है, 8 12 और 18 का एलसीएम ले लेना है, 8 12 और 18 का। ये हमारे पास आएगा 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 9 ऐसे बच्चों। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, 3 ऐसे और 9 भी ऐसे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 3 जार 9 और फिर 3 से कर लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 23 4 3 जार 72 बच्चों। तो इन सब का एलसीएम बच्चों जो आ जाएगा वो 72 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास आएगा 72, 8 9 जार बच्चों, तो ये 9 आ जाएगा।
12 6 आर, इसको 6 से कर लेंगे, 18 4 आर और इसको 4 से कर लेंगे बच्चों। इन सब को हमने सॉल्व कर लेना है। 9 और 6 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 19, 19 आवर 72 बच्चों आ गया 1 आवर रेजिस्टेंस इक्वलेंट। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमने रेजिस्टेंस निकालना है इक्वलेंट 72/19 बच्चों, 72/19 और अब हम इनको डिवाइड कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.789। हमारे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया बच्चों 3.789 ओम, 3.789 ओम। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, आर डिवाइस विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है बच्चों, आर की वैल्यू गिवन है, इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट, ठीक है, पावर सोर्स, मतलब वोल्टेज उसकी 120 वोल्ट है। कैलकुलेट द पावर, बच्चों यहाँ पे हमने पावर फाइंड करनी है बाय द डिवाइस, डिवाइस जो पावर यूज़ कर रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लें, जब तक आपको पॉइंट पता नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो हर टीचर नहीं बताते, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, वो आपने करते रहना है, ठीक है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले डाटा लिखते हैं। डाटा में बच्चों हमें गिवन है अ डिवाइस विद अ रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है, आर इज इक्वल टू 10 ओम हमें गिवन है, ठीक है। और वोल्टेज गिवन है बच्चों, वी गिवन है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। अब यहाँ पे बच्चों हमने पावर फाइंड करनी है, पावर हमने बच्चों पी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। बच्चों पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, बच्चों पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू वी इंटू आई बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे I की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। I की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालते हैं बच्चों, ये साइड पे लिखो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू निकालिए R डिवाइड हो जाएगा, V ओवर R इज इक्वल टू आई, ठीक है। सीधा कर लो, I की वैल्यू कितनी आ गई V बाय R बच्चों, ठीक है। I की वैल्यू हमने इस फार्मूले से हमने निकाली इस साइड पे, ठीक है बच्चों। I इज इक्वल टू V बाय R, तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ I यहाँ लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ I, यहाँ बच्चों I की वैल्यू पुट कर लेंगे, P इज इक्वल टू V और I की जगह क्या आ जाएगा V ओवर R, V बाय R, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा P इज इक्वल टू V और V स्क्वायर बाय R, ठीक है। यही क्वेश्चन में पॉइंट था बच्चों जो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी। V की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 120, तो हम यहाँ लिखेंगे 120 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू बच्चों है हमारे पास 10, ठीक है। 120 का हम स्क्वायर ले लेंगे और फिर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। 120 का स्क्वायर क्या होता है 120, ये 120 का जब स्केयर लेंगे 14400 डिवाइडेड बाय 10 बच्चों, और एक ज़ीरो ज़ीरो से कट गई तो पावर हमारे पास आएगी 1440 वॉट, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। इसमें बस यही पॉइंट था कि हमारे पास आई की वैल्यू नहीं पता थी, आई की वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड कर ली और फिर वैल्यूज पुट कर दी और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। पेपर में हमेशा वही क्वेश्चन आता है जिसमें कोई ना कोई छोटा मोटा पॉइंट होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, अ लाइट बल्ब विद अ पावर रेटिंग इज 60 वॉट। बच्चों एक लाइट बल्ब है, रोशनी का बल्ब है, मतलब उसकी पावर जो है वो 60 वॉट है। इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे तक उसको ऑन रखा जाता है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमने देखना है कि कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम्ड की बाय द लाइट बल्ब, कि एक बल्ब को 5 घंटे तक रखा जिसकी पावर 60 वॉट है, तो उसने कितनी बिजली कंज्यूम की बच्चों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम बच्चों डाटा लिखते हैं। बल्ब की पावर हमें गिवन है, पावर 60 वॉट, ठीक है बच्चों। वॉट जो है तो पावर की यूनिट होती है, ठीक हो गया। और टाइम गिवन है बच्चों 5 आवर्स, 5 आवर्स तक उसको ऑन रखा गया, ठीक है। हमने फाइंड करनी है बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी।
बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने ई फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, जनरल फार्मूला है ना, P इज इक्वल टू ई ओवर टी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है। अब ई फाइंड करना है हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। ये जनरल फार्मूला बच्चों, और हमने ई फाइंड करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ई इज इक्वल टू पावर की वैल्यू है बच्चों 60 और टाइम है बच्चों 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 300 वाट पर आवर, वाट आवर ये हमारे पास आ गया बच्चों, 300 वाट आवर, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5 है स्टूडेंट्स, 100 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है बच्चों। 100 मतलब 101 जैसे सेल कनेक्टेड है सीरीज में। ईच ऑफ EMF इज 0.2 वोल्ट, हर एक की जो बच्चों इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है EMF 0.2 वोल्ट है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट EMF, रिजल्टेंट EMF निकालनी है बच्चों व्हेन दीज आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट EMF क्या होगा, और पैरेलल में करेंगे तो उनका रिजल्टेंट EMF क्या होगा बच्चों। दोनों सूरतों में हमने रिजल्टेंट EMF फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, पैरेलल में और सीरीज में बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम डाटा लिखते हैं। डाटा हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बच्चों n है, कि मैंने 100 सेल्स हैं, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 100 हैं। और EMF जो है ईच सेल की, ये हमें गिवन है 0.2 वोल्ट है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमने निकाल ली हैं व्हाट विल रिजल्टेंट EMF, ठीक है। रिजल्टेंट EMF मतलब EMF रिजल्टेंट निकालनी है, ये टोटल कह लो, EMF टोटल EMF निकालनी है सीरीज में, और EMF टोटल निकालनी है हमने बच्चों पैरेलल में, ठीक है बच्चों। इस तरह कर लो, EMF सीरीज में और EMF पैरेलल में, हमने ये दोनों निकालनी है बच्चों। EMF टोटल निकालनी है सीरीज में और पैरेलल में हमने निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों निकाल लेते हैं सीरीज में। बच्चों सीरीज में जब रिजल्टेंट EMF निकालना होता है तो उन सारी जितने भी है ना, मतलब रिजल्टेंट EMF निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट EMF मतलब टोटल जब निकालना होता है तो हम इन सारों को प्लस करते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्सेज है ना उन सारों को प्लस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत मतलब एक्सपेंसिव लेंथी हो जाता है ना, ठीक है। तो हम करेंगे EMF टोटल हो जाएगी बच्चों, इसको शॉर्ट कर दें N इंटू EMF, N इंटू EMF ऑफ ईच सेल, ऑफ ईच सेल। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं बच्चों, 100 है, और एक सेल की EMF कितनी है 0.2 बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगी EMF आ जाएगी 20 वोल्ट आ जाएगी बच्चों। कितनी आ गई, 20 वोल्ट आ गई जब हमने EMF को सीरीज में कनेक्ट किया बच्चों, ठीक हो गया। जब हम पैरेलल करेंगे ना बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो होती है ना, टोटल EMF टोटल जो हो जाएगी वो सब इक्वल होती है, मतलब EMF 1 के EMF 2 EMF 3 जितने भी है ना बच्चों सारों की इक्वल होती है, EMF N के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स टोटल क्या हो जाएगी यहाँ पे बच्चों, सबकी इक्वल होती है, तो ये 0.2 वोल्ट ही रहेगी बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स सीरीज में बच्चों आ जाएगी 20 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स पैरेलल में आ जाएगी EMF, ठीक है, ये 0.2 वोल्ट आ जाएगी बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लें बच्चों। इन अ सर्किट शोन, ये हमें एक सर्किट बच्चों शोन है, इन द
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। बच्चों टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बिटवीन पॉइंट ए से बी, पॉइंट ए से लेकर बच्चों पॉइंट बी तक टोटल रेजिस्टेंस की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अब ये रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस ये हैं बच्चों, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। देखो ये टोटल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। फिर ये और ये जो है एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो पहले हम इनकी रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इनकी रेजिस्टेंस निकालेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या बताया कि आपको बताया कि ये वाले बच्चों और ये वाले, ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये किस में कनेक्टेड है। अच्छा, पहले हमने निकालना क्या, टोटल रेजिस्टेंस निकाल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, हमारे पास ये जो दो हैं रेजिस्टेंस हैं, ये हमारे पास कनेक्टेड हैं बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 2 ओम प्लस 3 ओम। ठीक है, ये किस में है, सीरीज कनेक्टेड है, ये सीरीज में। तो सीरीज में ये हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनकी रेजिस्टेंस हमने निकाली है 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों किस में थे, ये सीरीज में थे, तो हम इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों का सम कितना आ गया, 5 ओम आ गया बच्चों। अब बच्चों ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों किस में है, पैरेलल हैं। तो अभी इसकी इक्वल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, इसको हम इस तरह निकालेंगे, R1/RE = 1/R1 + 1/R2 बच्चों। ठीक है, हम इसको कहेंगे R1 और इसको कहेंगे R2, हम इसको कहेंगे, ठीक है बच्चों, इसको कह दो ना R1 कर दो, और ये पूरा जो है ना ये R2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, R1 कितना हुआ, 1/R1 हो गया बच्चों, 6 हो गया, और R2 क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 1/5 हो गया। ठीक है, अब इक्वल रेजिस्टेंस आएगी, ये किस में है, पैरेलल है। ठीक है, वो सीरीज में थे और ये हमारे बच्चों पैरेलल है। इन कैल्शियम ले लेंगे, 6 और 5 कैल्शियम ले लेंगे बच्चों, 6 और 5 कैल्शियम 30 आता है। ठीक है, ये हो गया 30, 6 5 = 30, इसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, और 5 6 इसको 6 से करें, ये हो जाएगा 5 + 6। ये इक्वल रेजिस्टेंस आ रही पैरेलल की, 1/R इक्वलेंट = 11/30 बच्चों। अब इसको रिवर्स कर देंगे, रेजिस्टेंस इक्वलेंट आ जाएगी 30/11, तो हमारे पास आ जाएगी 2.72 ओम, 2.72 ओम आ गई बच्चों। ठीक हो गया। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रेजिस्टेंस निकालनी थी ना, ये वाली, और हम बच्चों इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए से बी बच्चों, तो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी हमने बच्चों फाइंड कर लिए 2.72, 2.72, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 6.7। ठीक है, 7.3, ये सॉरी 7.3 आता है बच्चों, ये 7.3 है। ठीक है, ये आ जाएगा 6.73 आ गया, ओम आ गया बच्चों। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक रेजिस्टेंस थी। दोबारा देख लो पहले बच्चों, पहले हमने बच्चों इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर ली। ठीक है, ये सीरीज में है, इन दोनों को ऐड कर लिया बच्चों, फिर ये दोनों पैरेलल है, फिर हमने इनकी इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, इस सारे की आ गई 2.73 आ गई बच्चों, और फिर हमने इसको और इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द, ठीक है, एक तो हमने पावर फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, एक हमें वोल्टेज गिवन है और एक हमें रेजिस्टेंस गिवन है, दो चीज़ें गिवन है, पावर फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम डाटा लिखते हैं, हमें क्या डाटा गिवन है बच्चों, हमें वोल्टेज गिवन है बच्चों, V गिवन है 120 वोल्ट, और हमें रेजिस्टेंस गिवन है R = 50 वोल्ट। बच्चों फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है पावर।
ठीक है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, V की वैल्यू कितनी है 120 का होल स्क्वायर और R की वैल्यू है बच्चों 50, ठीक है। 120 का हमने ले लेना है स्क्वायर बच्चों और फिर 50 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। 120 का स्क्वायर ये हो जाएगा 14400 डिवाइडेड बाय 50। इसको हमने 50 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आएगा 288 वाट बच्चों। पावर आ गई 288 वाट बच्चों, हमारे पास पावर आ गई। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट है बच्चों, पार्ट ए था ना ये। पार्ट बी हमने फाइंड करना है करंट फ्लोइंग थ्रू, ठीक है बच्चों, हमने करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो करंट आई होता है बच्चों, आई किसकी इक्वल होता है V बाय आर। करंट होता है आई फाइंड करना है तो आई किसकी इक्वल है V बाय आर। तो V की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 120 और R की वैल्यू हमें बच्चों पता है 50 है, ठीक है। दोनों वैल्यूज गिवन है। 120 को बच्चों 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई आ जाएगा 2.4 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है, हमने फाइंड करना इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी ये बच्चों हमने फाइंड करना है तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला बच्चों P मल्टीप्लाई T। पावर की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली थी बच्चों, यहाँ पे 288 और मल्टीप्लाई टाइम अच्छा बच्चों, टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है, शायद मिस प्लेस है ना। तो बुक के मुताबिक अगर आंसर लेके आना, टाइम को हम लिख देते हैं 5 आवर्स, ठीक है। टाइम हम ले लेते हैं 5 आवर्स, शायद बुक में मिस प्लेस है बच्चों। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 288 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1440 वाट आवर बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। बच्चों ये जो हमें सर्किट गिवन है इसकी टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। ठीक है, एक जो है ना यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। एक कैपेसिटर यहाँ पे है बच्चों और ये दो यहाँ पे है, ठीक है। ये जो दोनों है ना बच्चों, ये जो दोनों जुड़े हुए हैं ये है पैरेलल। पहले इनकी हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे बच्चों हम, ठीक है। टोटल इनकी रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये दोनों रजिस्टर जो हैं ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में, इन पे पैरेलल का फार्मूला लगा के पहले हम फाइंड कर लेंगे और फिर इसका और इसका ये सीरीज़ पे फार्मूला लगा के हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे टोटल बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को फार्मूला लगा के टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ये पैरेलल है, ठीक है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। अब 1 आवर आर ई इज इक्वल टू 1 आवर R1 प्लस 1 आवर R2 बच्चों। R1 हम ले लेते हैं वही 12.5 ओम और R2 भी बच्चों 12.5 ओम है, ठीक है बच्चों। और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ये किस में, ये पैरेलल में, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, पहले हम इस पे फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। इसको बच्चों R1 कर दिया, इसको R2 कर दिया, ये दोनों पैरेलल हैं तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस पहले हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा 1 आवर 12.5 प्लस 1 आवर 12.5 बच्चों। इनकी बेस सेम है ना एक जैसी, तो एलसीएम यही आएगा 12.5, तो ऊपर भी वही आएगा 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 आवर 12.5 1 आवर आर ई, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो आर ई इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाई 2, 12.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस 6.25 आ गई, ठीक है। ये पैरेलल की आ गई ना, ये पैरेलल की आ गई, ठीक है बच्चों। अब हमने बच्चों सेकंड कंडीशन में बच्चों ये और ये सीरीज़ है, ठीक है। इसकी जो आएगी उसकी और इसकी हमने सीरीज़ है, तो हमने सीरीज़ में हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है।
अब हम फाइंड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस बच्चों हमने जो फाइंड करनी है, जो पहले हमें गिवन थी वो वाली हमें गिवन है ना, एक है 4.5 ओम, 4.5 ओम और प्लस ये आई है 6.25 ओम आ गई बच्चों, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी 10.75 ओम। और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, ये सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में। ये थी बच्चों हमारे पास यूनिट नंबर 17 के न्यूमेरिकल थे बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाए जाएं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और वीडियो के बाद कमेंट्स बच्चों लाजमी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है बच्चों। मेरे इस चैनल पर आप 10th की मैथ की वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मैथ से रेलिवेंट गेस और बोर्ड से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको मिल सकती है बच्चों, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।